आईपीओ आज तीन और खुल गए। ये ऐसी मार्केट की सब रकम जुटाना चाहती हैं कंपनियां। आज जो खुल रहे हैं उसमें है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का इशू, सेनोरिस फार्मा आज खुल रहा है, और केरारो इंडिया, इस इनका भी आज के सत्र में आईपीओ खुल रहा है। सर अगर आपने पढ़ी हो डिटेल्स तो आपको सबसे बढ़िया आईपीओ कौन सा लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक सेनोरस फार्मा जो आपने बताया वो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बेट लगता है, क्योंकि काफी अच्छी बिजनेस मॉडल है कंपनी की। हालांकि कैरोरा इंडिया भी अच्छी कंपनी है, देखिए काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में। लेकिन जिस प्रकार का माहौल अभी ऑटो सेक्टर में चल रहा है, और ज्यादातर ये ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं एक्सेल कंपोनेंट्स, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हो वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म रहे। क्योंकि ऑटो सेक्टर जब नरम चलता है तभी ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स को भी थोड़ी सी दिक्कतें होती है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स का इशू है, जैसे आपने कहा कि ये जो अभी आज खुल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग बेट रहेगा। क्योंकि देखिए इसके प्रोमोटर्स रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो इनके पास इनहेरेंटली जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चलाने का जो वर्टिकल है वो काफी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक फेवर्ड सेक्टर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो भी निवेशक इन तीनों आईपीओ में पैसा लगाएगा, इसमें से ये पहले दो अच्छे लग रहे हैं। तीसरा शायद आप एक बार उसको पास कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी आप सोच सकते हैं अगर आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। क्योंकि अभी माहौल ऑटो सेक्टर का थोड़ा नरम है। अक्टूबर टू दिसंबर के नंबर्स जो भी ऑटो कंपनीज के आएंगे, अनुमान है कि काफी खराब आएंगे, तो उसका असर आपको ऑटो एंसिलरीज में भी देखने को मिल सकता है। तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी और सेनोरिस फार्मा ये बढ़िया। केरारो में अभी उतना एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जो ऑलरेडी सर जो खुले हुए हैं, दैट इज ट्रांस रेल लाइटिंग का आईपीओ, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल्स, ऑन कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स। ये जो अभी जो खुले हुए हैं आईपीओ, इन पे आपका क्या आउटलुक है? इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एक दो कंपनियां हैं जो हमको लगता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट बैंडविड्थ बहुत बढ़िया है। एक तो ममता मशीनरी है, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आ चुके हैं, जैसे प्रशांत जैन है, मधुसूदन केला है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा है। और उसके बाद डैम एडवाइजर्स, जो बेसिकली धर्मेश मेहता जो इनके प्रोमोटर है, ये पहले इनाम में काम करते थे। बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल है, और इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को खड़ा कर दिया है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट है। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर लंबा निवेश करना है तो ये दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प है। पब्लिक इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का एक अच्छा मौका और अच्छा रिस्क वर्ड आपका बन सकता है। सर वैसे ये थ्योरी नहीं थी पहले कि अक्सर बाजार के टॉप पे बहुत सारे आईपीओ आते हैं, भरमार आ गई आईपीओ की, कोई अलर्ट रहना चाहिए क्या अभी? नहीं, देखो एक बात समझ लो रजत, जब लोगों को प्रमोटर्स को कभी पैसों की जरूरत नहीं होती ना, तभी पब्लिक पैसा देने की ट्रेंड देती है। ये काफी अनयूजुअल है, जब पैसा की जरूरत होती है तभी पैसा मिलता नहीं है। तो क्लियरली काफी प्रमोटर्स ऐसा भी कर रहे हैं कि पब्लिक इशू प्लान करके कैपिटल रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तो नहीं लेकिन 6 महीने के बाद उनको पैसा लगेगा। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपको ये बंचिंग ऑफ कैपिटल इश्यूज दिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान के चलिए कि 3-4 इश्यूज लगातार फ्लॉप हो गए या नेगेटिव रिटर्न्स दे गए, तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कतें बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए मार्केट में सेंटिमेंट बहुत बड़ा है। आई मीन ये तो फ्रंटलाइन आईपीओस की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर एसएमई आईपीओस देखोगे, तो वहां पे तो 1000 टाइम, 500 टाइम, 200 टाइम इतना पैसा एसएमई आईपीओस में आ रहा है। और ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस करने के बाद फिर भी पैसा आ रहा है, तो उसका मतलब आप सोच सकते हो कि मार्केट में फंड्स कितने अवेलेबल है, और इन्वेस्टर्स का रिस्क एपिटाइट कितना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, तो आईपीओ मार्केट को फाइनली वैल्यूएशन से मतलब होता है। अच्छी वैल्यूएशन पे अगर ऑफर करते हैं और बिजनेस अच्छा ग्रो करने वाला होता है, तो डेफिनेटली ये मार्केट और भी ग्रो करेगा। क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ मार्केट में पैसा लगाते हैं।